खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले एक महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबा जिक्र है। और जो अभी अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। इसके अलावा कूटनीति पर काफ़ी बहस हुई, प्रस्ताव में भी इसका बहुत जिक्र है। राहुल जी ने भी इस पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि कूटनीति की विफलताएं जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं कूटनीति को लेकर, और ये सारे दोस्त प्रधानमंत्री के हैं और दोस्तों ने ही ऐसा स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी कूटनीति की विफलता सामने आई है। अमेरिका, चीन और कुछ ही दिन पहले हमें समाचार पढ़ने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मामलों पर, सुरक्षा मामलों पर एक समझौता किया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी देशों को लेकर इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है, इस पर चर्चा की गई है। और कूटनीति अभी एक बहुत बड़ी विफलता है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है पर गब्बर सिंह टैक्स है। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला और दूसरा धक्का 1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स से मिला। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार आने की जरूरत है। जीएसटी 2.0 लाने की जरूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीजें खरीदेंगे जितना की उम्मीद हो रही है। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी में जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ बढ़ेगा। मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है। और जीएसटी को भी लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज मिलेगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का दर बढ़ेगा, इस पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर